गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा आज हम टॉपिक करेंगे क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर इन मरीन इंश्योरेंस। किस तरीके से क्लेम सेटलमेंट किया जाता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं। तो क्लेम सेटलमेंट प्रोसीजर को 2 पार्ट्स में स्टडी किया गया है। फर्स्ट है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स के लिए और दूसरा है इनलैंड ट्रांजिट के लिए। यानी कि मैंने स्टार्टिंग में जब ये चैप्टर शुरू किया था उसमें बताया था कि जो मरीन इंश्योरेंस के अंदर लैंड जो ट्रांसपोर्ट होता है उसको भी इंक्लूड किया जाता है पार्शली। जैसे कि आपके पोर्ट तक आने के लिए आप जब सामान लोड करके लेकर आते हो बंदरगाह तक आने के लिए, तो बाय रोड बाय रेलवे आप उस सामान को लेकर आते हो, फिर शिप में उसको लोड किया जाता है और शिप से फिर उसको अल्टीमेट जो कंसाइनी है या जो बायर है डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाया जाता है। तो हम क्लेम सेटलमेंट को 2 पार्ट्स में स्टडी करेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंसाइनमेंट्स के रिलेशन में और दूसरा है इनलैंड ट्रांजिट के रिलेशन। तो फर्स्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसाइनमेंट के रिलेशन में कौन सा प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा ताकि जो इंश्योर्ड है उसको क्लेम रिसीव हो जाए। तो तरीका क्या है, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन या इंटीमेशन दी जाएगी इंश्योरेंस कंपनी को। जैसे ही इंश्योर्ड लॉस को फेस कर रहा है, कोई डैमेज हुआ है, कोई प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, तो उसकी जानकारी वो किसको देगा, इंश्योरेंस कंपनी को देगा। क्योंकि जानकारी मिलने के बाद ही जो इंश्योरेंस कंपनी है वो फर्दर स्टेप उठाएगी। किसी सर्वेयर को अपॉइंट किया जाएगा ताकि लॉस का असेसमेंट किया जा सके। उसके बाद सेकंड स्टेप पे क्या किया जाएगा, आप पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट है, आपने जब मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी, आपने सब्जेक्ट मैटर को इंश्योर किया था, तो उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के पास सेंड किए जाए। मकसद क्या है इन डॉक्यूमेंट्स को भेजने का, ताकि कंफर्म हो जाए कंपनी के लिए कि वाकई में इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर का इंश्योरेंस लिया हुआ है। तो जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है, जो ओरिजिनल है, सर्टिफिकेट्स है, उनको क्या किया जाएगा, कंपनी के पास सेंड किया जाएगा। उसके बाद आता है बेटा बिल ऑफ लैडिंग। बिल ऑफ लैडिंग का मतलब क्या होता है कि बेसिकली जब सामान आप लोड करते हो किसी भी व्हीकल के अंदर या शिप के अंदर या फिर आप तो उसमें डिटेल ऑफ गुड्स कि कितने टाइप की गुड्स है उनकी पूरी लिस्ट, तो उसको बेसिकली क्या कहा जाता है, बिल ऑफ लैडिंग कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप कोई खतरा शिप ने फेस किया है, तो इस चीज का प्रूफ है कि वाकई में वो जो शिप था वो खाली नहीं था और उसके अंदर डिफरेंट टाइप की गुड्स थी, तो वो डिटेल उन सारी गुड्स की उसको कहा जाता है बिल ऑफ लैडिंग। तो वो भी क्या करना पड़ता है, ये इसको कौन इशू करता है बिल ऑफ लैडिंग को, कैरियर। कैरियर मतलब वाहक, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर लेकर जा रहा है वही पूरी एक लिस्ट बताएगा कि उस शिप के अंदर क्या क्या था। तो वो जो लिस्ट है गुड्स की उसको कहा जाता है बिल ऑफ लैडिंग। तो ये भी जरूरत है आपको, अगर क्लेम रिसीव करना है तो उसको भी इंश्योरेंस कंपनी को देना पड़ेगा। उसके बाद है इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब क्या होता है, जो गुड्स आपने आप सेंड कर रहे हो उन गुड्स की पूरी डिटेल, क्वांटिटी कितनी है, प्राइस कितना है, टोटल अमाउंट कितना हुआ, तो ये पूरी की पूरी जो डिटेल होती है इसको इनवॉइस कहा जाता है। एक तरीके का बिल होता है ये। तो इनवॉइस से तो इंश्योरेंस कंपनी को पता चल जाएगा कि जो डैमेज हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है। शिप के अंदर जो सामान रखा हुआ था उसकी वैल्यू के बारे में पता चल जाता है और दूसरा भरोसा हो जाता है कि वाकई में शिप के अंदर सामान रखा हुआ था। तो ये जो इनवॉइस है ये भी इंश्योरेंस कंपनी के पास एज ए डॉक्यूमेंट सेंड करनी होती है। उसके बाद है सर्वे रिपोर्ट। इंश्योरेंस कंपनी को जब भरोसा हो जाएगा कि वाकई में कुछ लॉस हुआ है, शिप के अंदर सामान था, डैमेज हुआ है, इंश्योरेंस ली हुई है उस सामान की, तो उसके बाद वो एक सर्वेयर को अपॉइंट करती है। सर्वेयर क्या करेगा, जायजा लेगा, सारी चीजों की असेसमेंट करेगा, देखेगा कि क्या कारण रहा, किसकी वजह से लॉस हुआ है, निकटतम कारण क्या था। ठीक है, तो उसके बाद नेचर ऑफ लॉस किस तरीके का है, कितना लॉस है, तो वो सारी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और कंपनी को हैंड ओवर कर। उसके बाद एक पॉइंट आता है दैट इज डेबिट नोट।
डेबिट नोट क्या होता है? बेसिकली कंपनी ने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लिए, बिल ले लिए, इनवॉइस ले लिया, उसके बाद सर्वेयर ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके कंपनी को दे दी। उसके बाद जो इंश्योर्ड है वो क्या करेगा, एक अपना क्लेम तैयार करेगा कि उसका एक्चुअल में क्लेम कितना बनता है जो कि इंश्योरेंस कंपनी को देना है। तो उसको डेबिट नोट कहा जाता है, जो कि जो इंश्योर्ड है उसको जमा करवाता है कंपनी के पास। यानी कि वो जितना क्लेम ले रहा है, तो उसको क्या कहा जाता है, डेबिट नोट कहा जाता है। तो उसका पूरी डिटेल एक रिटर्न में जब तैयार की जाती है और वो कंपनी के पास उसको जमा करवा दिया जाता है, ताकि कंपनी को एक तरीके का इंटीमेशन है कि टोटल जो मेरा क्लेम है वो इतना बनता है। तो इसको डेबिट नोट कहा जाता है। उसके बाद है कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट आती है। कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट बेसिकली क्या होता है, ये भी एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है। रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि नोटरी पब्लिक के पास जमा करवाना होता है, उसके सामने प्रेजेंट करना होता है। नोटरी पब्लिक क्या होता है, एक तरीके का ऑथोराइज्ड पर्सन होता है जो कि लीगल काम करने के लिए उसको ऑथोराइज किया गया है। तो उसके सामने वो जो डॉक्यूमेंट है वो प्रेजेंट करना होता है, जिसको कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट कहा जाता है। बेसिकली इसके अंदर लिखा क्या जाता है कि जो शिप का जो ओनर है या जो चालक है वो जिम्मेदार नहीं है होने वाली डैमेज या लॉस के लिए। यानी उसकी वजह से कोई ऐसी घटना नहीं घटित हुई है जिसकी वजह से लॉस हुआ। ठीक है, तो इसको कहा जाता है कॉपी ऑफ प्रोटेस्ट। उसके बाद है बेटा लेटर ऑफ सब्रोगेशन। लेटर ऑफ सब्रोगेशन का मतलब क्या है कि सारे के सारे राइट जो कि इंश्योर्ड के थे वो सारे राइट इंश्योरेंस कंपनी के पास चले जाएंगे। किसके संबंध में? थर्ड पार्टी के संबंध। अगर लॉस किसी थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है तो जो राइट इंश्योर्ड को मिलने चाहिए थे अपने डैमेज को कवर करने के लिए, वो इंश्योरेंस कंपनी को मिल जाए। और इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, जो क्लेम वो इंश्योर्ड को देगी उसकी भरपाई किससे लेगी? थर्ड पार्टी से लेगी। तो इसको कहा जाता है राइट ऑफ सब्रोगेशन। ये कई बार पॉइंट आ चुका है। नेक्स्ट है पॉइंट बेटा बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री का मतलब क्या होता है कि इसमें बेसिकली जब कस्टम के ऊपर जो कस्टम अथॉरिटीज होती हैं तो वो क्या करती हैं, एक सर्टिफिकेट तैयार करती है रिटर्न में। बेसिकली उसके अंदर आपने जो जो कस्टम ड्यूटीज पे की हुई होती है उसकी डिटेल होती है। इसके अलावा आपने कोई बिल वगैरह पे किया है डैमेज को लेकर, रिपेयर को लेकर, तो वो बिल भी इंश्योरेंस कंपनी आपसे मांग सकती है। तो बेसिकली ये डिटेल किसके अंदर होती है? आपके बिल ऑफ एंट्री के अंदर मेंशन होती है, तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जमा करवाना होता है। उसके बाद है, तो ये तो हमारा था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कंसाइनमेंट के संबंध में हमारा क्लेम सेटलमेंट का प्रोसेस। नेक्स्ट है बेटा फॉर इनलैंड ट्रांजिट क्लेम। इनलैंड ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? जो कि लैंड ट्रांसपोर्ट में होता है ट्रांजिट। ठीक है, यानी कि पानी के जरिए नहीं आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आप लैंड पे बाय यूजिंग ट्रक, बाय यूजिंग आप किसी भी तरीके का रेलवे, उनको यूज करके आप क्या कर रहे हो, सामान को एक जगह से दूसरे जगह के ऊपर लेकर जा रहे हो। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे जब आप क्लेम सेटलमेंट करना चाहते हो। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले ओरिजिनल जो पॉलिसी है वो जमा करवानी पड़ेगी। इसके अलावा इनवॉइस की कॉपी है वो जमा करवानी पड़ेगी। और जिस भी कैरियर के थ्रू आप सामान लेकर जा रहे हो उसकी एक रिसिप्ट आप जमा करवाओगे जो कि बताएगा कि उसके अंदर कौन कौन सा सामान था। तो वो भी इसके अंदर डॉक्यूमेंट जमा करवाया जाएगा। और क्लेम जो इंश्योरेंस कंपनी के पास आप कर रहे हो, लॉन्च जो कर रहे हो, तो वो क्लेम की पूरी डिटेल क्या बनती है एज ए डेबिट नोट वो भी जमा करवाया जाएगा। इसके अलावा लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होता है एक, जो कि एक तरीके से होने वाली लॉस को कवर करने का प्रॉमिस या गारंटी टाइप होता है। तो वो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग भी जमा करवाया जाता है, क्लेम का बिल जमा करवाया जाता है। तो मिलते जुलते से पॉइंट्स हैं लैंड ट्रांजिट के अंदर भी। और सीक्वेंस क्या रहेगी, पहले हम इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेशन देंगे, उसके बाद सब्जेक्ट मैटर का सर्वे किया जाएगा, सर्वे के बाद आप सबमिशन करोगे डॉक्यूमेंट्स का, और डेबिट नोट तैयार किया जाएगा, जमा करवाया जाएगा, लेटर ऑफ सब्रोगेशन आप सबमिट करोगे और उसके बाद आपके क्लेम का सेटलमेंट किया जाएगा।
तो इस तरीके से जो मरीन इंश्योरेंस के अंदर जो क्लेम बनता है इंश्योर का, उसको क्या किया जाता है, रिकवर किया जाता